कहानी देखो, एक हमें पढ़ना है सेपरेशन टेक्निक्स। क्या पढ़ना है? सेपरेशन टेक्निक्स। समझ आया? सेपरेशन टेक्निक्स में हम कर क्या रहे हैं? देखो, सबसे पहले हम मेथड पढ़ रहे हैं हैंड पिकिंग। क्या पढ़ रहे हैं? हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग में क्या करते हैं मुझे बताओ? हैंड पिकिंग का मतलब हाथ से पिक करते हैं। ठीक है, हाथ से पिक करने का मतलब क्या है कि मैम जैसे मान लीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल दाल है, तो दाल में छोटे छोटे क्या मिल रहे हैं हम लोग को? स्टोन्स मिल रहे हैं। तो हमें वो स्टोन्स हटाने हैं। तो दाल का साइज़ भी इतना बड़ा है दैट वी कैन सी इट विद द नेकेड आइज। सही बात है। और जो हमारा स्टोन्स है वो भी वी कैन सी इट विद द नेकेड आइज। क्या मेरी बात समझ आ गई? तो नेकेड आइज से जो दिख रहा है तो उसको हम हाथ से उठा सकते हैं, लेकिन ऐसा हम कब कर सकते हैं? एट अ स्मॉल स्केल। व्हाट वी कैन डू दिस एट अ स्मॉल स्केल। समझ आ गई? तो स्मॉल स्केल पे हम क्यों कर पाते हैं बताइए? स्मॉल स्केल पे हम इसलिए कर पाते हैं क्योंकि हमें थोड़ी सी दाल साफ़ करनी है ना। लेकिन अगर मैं तुमको बोलूँ कि बहुत सारी 100 किलो दाल है, तो क्या उसके अंदर हैंड पिकिंग करी जा सकती है? उसमें भी करी जा सकती है, बट देन दैट वुड बी अ वेरी वेरी कम्बरसम प्रोसेस। ठीक है, तो हैंड पिकिंग इज़ वन मेथड। लेकिन क्या ये सॉलिड मिक्सचर को सेपरेट करने के काम है? जैसे तुमने नमकीन खाई, तो नमकीन में क्या होता है? वो खट्टी मीठी नमकीन आती है, उसके अंदर से मूंगफली निकाल दें, तो क्या सारे मूंगफली हम निकाल लेते हैं? क्या वो हैंड पिकिंग से सेपरेशन हो गया? क्या सारे काजू हम खा जाते हैं? हाँ। तो बेसिकली क्या है? वो हैंड पिकिंग हो गया। समझ आ गई बात? राइट। सेकंड हमारे पास क्या आता है? सीविंग। सीविंग क्या करता है? सीविंग इज बेसिकली काम क्या है सीविंग का? देखो, व्हाट डू वी डू? हाँ, कंस्ट्रक्शन साइट पे यूज होता है। जैसे चाय से छाननी है, तो इसमें क्या है? सॉलिड विच इज़ नॉट डिजॉल्व, अनडिजॉल्व या नॉट डिजॉल्व इन लिक्विड। हाँ, सॉलिड विच इज़ नॉट डिजॉल्व इन लिक्विड। समझ आ गई? तो ऐसा सॉलिड जो लिक्विड में डिजॉल्व नहीं है, उस सॉलिड को उस लिक्विड से सेपरेट करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सीविंग। तो सीविंग में हम डिवाइस क्या यूज़ करते हैं? हम डिवाइस यूज़ करते हैं सीव। क्या यूज़ करते हैं? सीव। स्टोर रूम किधर है? अच्छा, ठीक है, बस ठीक है, उसको निकाल मुझे दे दो। मैं वो दे दिए थे मैंने भैया को। ठीक है, तो ये क्या है? डिवाइस कहाँ है? सीव। समझ आए? तो डिवाइस इज बेसिकली सीव। सीव क्या होता है? अ मैश ऑफ वायर। क्या है? मैश ऑफ वायर। समझ आई? तो कैसे मैश ऑफ वायर बताइए? ये है, समझ आई? तो इसमें क्या होता है? तो जाली बनी होती है, तो जाली को क्या बोलते हैं? मैश। समझ आई? और जाली को जब मैश बोला तो ये क्या बना अपना? ये बना हमारा पोर साइज। क्या बन गया? पोर साइज। समझ आ गई बात? हम लाइक सैंड वाटर है, उसको हम फिल्टर पेपर से भी तो फिल्टर पेपर से भी कर सकते हैं, बट मैं आपको एक मोटे तौर पे सीविंग बता रही हूँ। तो जस्ट लेट्स सपोज यू आर सपोज टू सेपरेट द टी लीव्स फ्रॉम वाटर, है ना, या हॉट वाटर या फ्रॉम मिल्क। यस और नो? तो आप उसके लिए क्या यूज़ करोगे? सीव। तो हमें क्या कहना है कि जो पोर साइज है सीव का, वो कैसा है बताइए? जो सीव का पोर साइज है वो कैसा है? वो छोटा है, और जो टी लीव्स हैं उनका साइज़ बड़ा है। तो जो भी कंपोनेंट का साइज़ इस पोर साइज से बड़ा है, तो क्या वो ऊपर रह जाएगा? बोलो हाँ या ना? और नीचे क्या निकल जाएगा? लिक्विड निकल जाएगा। ठीक है, कई बार हम क्या करते हैं? वी ऑल्सो यूज़ मसलिन क्लॉथ। व्हाट डू वी यूज़? वी यूज़ मसलिन क्लॉथ। मसलिन क्लॉथ क्या होता है? हिंदी में बोलते हैं मलमल का कपड़ा। तो वो मलमल के कपड़े से क्या करते हैं? कई बार ऐसे आपने देखा होगा कि दूध में नींबू पड़ गया, तो दूध फट गया, तो मम्मी क्या करती हैं? तो एक तो मार्केट में उसकी सीव आती है, बहुत ही फाइन सी सीव आती है। नहीं तो क्या करते हैं? एक कपड़ा लेते हैं, मम्मी दुपट्टा लेती हैं, और उस दुपट्टे पे क्या करती हैं? पूरा का पूरा पनीर डालती हैं, तो पनीर ऊपर रह जाता है और पानी सारा नीचे निकल जाता है। तो यानी कि एक फ़िल्टर पेपर का काम, ये एक तरह से क्या हो गया? फिल्ट्रेशन ही हो गया। तो फिल्ट्रेशन और सीविंग में डिफरेंस क्या है? सीविंग में हम यूज़ करते हैं सीव, फिल्ट्रेशन में हम यूज़ कर सकते हैं ऐसी चीज़ें जिनका पोर साइज़ बहुत ही नॉर्मल है। समझ आई? ना ज़्यादा। हाँ, बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा। तो व्हाट डू वी यूज़? वी यूज़ मसलिन क्लॉथ। डू यू अंडरस्टैंड? वी यूज़ मसलिन क्लॉथ। वी कैन ऑल्सो यूज़ फिल्टर पेपर। समझ आ गई मैं क्या बोल रही हूँ? वी कैन ऑल्सो यूज़ फिल्टर पेपर। हो जाएगा क्या? फंडा समझ आ जाएगा? सोच लो, पक्का। ठीक है, लॉजिक क्लियर है? राइट। सो दिस इज़ वन कॉन्सेप्ट। ठीक है जी। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? देखो, तो इसमें क्या करें कि मैम अगर मान लीजिए ये हमने एक फ़नल ले लिया, इस फ़नल में हमने क्या कर दिया? इस फ़नल में हमने क्या लगा दिया? फ़िल्टर पेपर लगा दिया, फ़िल्टर पेपर लगा दिया। अब यहाँ से हमने क्या डाला? पनीर। तो क्या पानी नीचे निकल जाएगा? तो यहाँ बीकर में क्या इकट्ठा हो रहा है? पानी। और ऊपर क्या आ रहा है हमारा? तो इसको बोलते हैं रेसिड्यू मतलब जो फिल्टर पेपर के ऊपर रह गया, और जो नीचे आ गया उसे क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेट। क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेट मतलब जो छन कर नीचे आ गया उसे बोला जाएगा फिल्ट्रेट, और जो ऊपर रह गया उसे बोला जाएगा रेसिड्यू। क्या मेरी बात समझ आ गई? सोच थोड़ी ब्राइटनेस बढ़ा। समझ आ गई?
तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें करना है कि मैम जो ऊपर है क्या वो रेसिड्यू है और जो नीचे से निकल के छन के आ गया उसे क्या बोलते हैं, फिल्टर। समझ आई? तो इस तरह से हम सेपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम फिल्टर पेपर से क्या सेपरेट कर सकते हैं, सैंड फ्रॉम वाटर, है ना। लेकिन फिल्ट्रेशन भी कहाँ यूज़ होता है, जहाँ एक सॉलिड इनसॉल्यूबल है, किसमें, लिक्विड में। समझ आ गई? तो इट कुड बी यूटिलाइज टू सेपरेट एनी सॉल्ट ऑफ इनसॉल्यूबल सॉल्ट, कोई भी इनसॉल्यूबल सॉल्ट फ्रॉम वाटर सेपरेट करना है। हो जाएगा क्या, पक्का? ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट है, इतना समझ आया, पक्का? नाउ व्हाट इज द कॉन्सेप्ट, ठीक है, राइट। नाउ द पॉइंट इज नेक्स्ट मेथड इज, तो हैंड पिकिंग हो गया, सीविंग हो गया। एक होता है हमारे पास मैग्नेटिक सेपरेशन, ठीक है। तो मैग्नेटिक सेपरेशन को करने के ना दो तरीके हैं। अब देखो कैसे। बेसिकली जो प्रिंसिपल जिस पे आपका मैग्नेटिक सेपरेशन बेस्ड है वो क्या है कि मैम वन कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर इज मैग्नेटिक, है ना, एंड द सेकेंड कंपोनेंट इज नॉन मैग्नेटिक। सही बात है, सेकेंड कंपोनेंट इज नॉन मैग्नेटिक। सही बात है कि एक कंपोनेंट आपका मैग्नेटिक है और दूसरा कंपोनेंट आपका नॉन मैग्नेटिक है। समझ आई? तो आप क्या करोगे कि मैम मान लो ये मेरे पास बाउल है, हाँ, तो फॉर एग्जांपल एक हो गया आयरन फाइलिंग्स और एक हो गया हमारे पास सल्फर। समझ आया? आयरन फाइलिंग्स और सल्फर। सही बात। तो सल्फर जो है वो नॉन मैग्नेटिक है, समझ आई? और आयरन फाइलिंग्स कैसी हैं, मैग्नेटिक है। तो मैं क्या करूँगी, मैं एक मैग्नेट लूँगी और इस मैग्नेट को मैं इसके ऊपर ऐसे होवर करूँगी, होवर मतलब घुमाऊँगी। तो जब इसके ऊपर ये मैग्नेट को घुमाया जाएगा इस तरह से, तो क्या सारी की सारी जो आयरन फाइलिंग थी वो इस मैग्नेट पे चिपक जाएंगी और पीछे क्या रह जाएगा, पीछे रह जाएगा हमारा येलो कलर का सल्फर पाउडर। पर इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब मैं आयरन फाइलिंग्स को जब मैं सल्फर के साथ मिक्स करती हूँ, समझे, जब मैं आयरन फाइलिंग्स को सल्फर के साथ मिक्स करती हूँ तो क्या होगा, आयरन फाइलिंग्स को सल्फर के साथ मिक्स करने पे मैंने हीट नहीं किया, ये अभी कोल्ड फॉर्म में ही है। तो कोल्ड फॉर्म में आयरन और सल्फर अलग अलग रहेंगे, आपस में केमिकली जुड़ेंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं जुड़ेंगे। अगर मैं इनको हीट कर देती तो फिर ये आयरन और सल्फर मिलके एक कंपाउंड बना लेते जिसके अंदर ये जुड़ जाते केमिकली। तो अगर ये केमिकली जुड़ जाते तो क्या इनको सेपरेट करना मुश्किल था? नहीं। समझ आई मैं क्या बोल रही हूँ? फंडा समझ आ गया? बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत है? बोलो। ठीक है, तो बेसिकली मैग्नेटिक सेपरेशन समझ आया। तो मैग्नेटिक सेपरेशन किसके लिए होता है, क्या रूल रहेगा कि एक कंपोनेंट आपका मिक्सचर में मैग्नेटिक हो और एक कंपोनेंट आपका मिक्सचर में नॉन मैग्नेटिक हो जाएगा क्या? ठीक है, इज दिस मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड क्लियर? हाँ, द डिवाइस, अगर डिवाइस आपका सीव यूज़ है तो सीविंग बोलोगे, अगर फिल्टर पेपर या मसलिन क्लॉथ यूज़ कर रहे हो तो आप उसको फिल्ट्रेशन बोलोगे। समझ आई? तो मैग्नेटिक सेपरेशन समझ आ गया। ठीक है, नेक्स्ट मेथड ऑफ सेपरेशन हमारे पास क्या रहता है, दैट इज कॉल्ड, दो वेज से मैग्नेटिक सेपरेशन होता है। अभी बताती हूँ। एक होता है सेडिमेंटेशन। नाउ व्हाट इज सेडिमेंटेशन अगेन? सेडिमेंटेशन में क्या करते हैं, सेडिमेंटेशन अगेन बेसिक प्रिंसिपल वही है कि सॉलिड पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो क्या है, जो हमारे इनसॉल्युबल हैं, किसके अंदर, इन लिक्विड सॉल्वेंट, किसके अंदर, लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर। समझ आ रही मैं क्या बोल रही हूँ? तो जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो इनसॉल्युबल हैं, किसके अंदर, लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर। समझ आया? सॉल्वेंट क्या होता है, जिसके अंदर हम कोई चीज़ को घोलते हैं, और सल्यूट क्या होता है, जिसको घोला जाता है। समझ आई? तो जब हम सेडिमेंटेशन की बात कर रहे हैं तो हमने क्या करा भाई, इसमें लेकिन सॉलिड पार्टिकल्स हैवी हैं, तो बेसिकली सेडिमेंटेशन का ही दूसरा नाम क्या रहता है, ग्रेविटी सेपरेशन। क्या रहेगा, ग्रेविटी सेपरेशन। हो जाएगा क्या, ग्रेविटी सेपरेशन का मतलब क्या कि भाई पानी था, ये पानी था, सही बात है, इस पानी के अंदर मैम पत्थर थे, तो हरे रंग नीले रंग का पानी था और इसके अंदर मैम ये काले काले पत्थर थे। अब ये पत्थर घूम रहे थे, तो मैंने क्या करा, आई अलाउ द मिक्सचर टू स्टैंड फॉर सम टाइम। सही बात है, तो उससे क्या होगा कि ड्यू टू ग्रेविटी क्या ये सारे के सारे पत्थर नीचे बैठ जाएंगे, तो सारे के सारे पत्थर, सैंड, ग्रेवल, छोटे छोटे सब नीचे बैठ जाएंगे। और अगर ये नीचे बैठ गए तो क्या ऊपर की तरफ मुझे क्या मिल जाएगा, वाटर मिल जाएगा। तो ये वाटर आ गया। क्या मेरी बात समझ आ गई? ठीक है, तो दिस इज़ वाटर और नीचे क्या बैठ गए, मेरे सेडिमेंट्स बैठ गए। समझ आ गई?
तो सेडिमेंटेशन प्रोसेस होगी। सेडिमेंटेशन प्रोसेस में क्या होता है, जो आपने मिलाया वो हैवी था, तो वो हैवी होने के कारण नीचे की तरफ बैठ गया। डिड यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? बताइए हाँ या ना? पक्का सबको समझ आ गया? हु इज शौर्या? डिड यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? योर मदर केम यस्टरडे एक्चुअली। अच्छा क्या हो? इतना समझ आया? हाँ, चालू इतना समझ आया? सेडिमेंटेशन क्लियर है? समझ आ गया? अब देखो, जो ऊपर पानी बचता है ना सेडिमेंटेशन में, उसको बोलते हैं सुपरनेटेंट वाटर। क्या बोलते हैं? सुपरनेटेंट वाटर। क्या बोलेंगे? सुपरनेटेंट वाटर। समझ आ गई? कोई दिक्कत इसके अंदर? ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे? नेक्स्ट हम ये करेंगे, इतना समझ आया? इतना समझ आया? फिर हमने क्या करना है, एक बीकर लेना है। तो हमने ये बीकर लिया। कैसा बीकर मैम? जिसमें सारे पत्थर मिट्टी सब हैवी पार्टिकल्स नीचे बैठ गए थे और ऊपर क्या आ गया था? क्लीन वाटर। ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू डू व्हाट? आई एम गोइंग टू टेक अ बीकर और उस बीकर के अंदर हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। समझ आ गई? इसको हम क्या कर देंगे? ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये हो गई प्रोसेस क्या? डीकैंटेशन। तो बेसिकली जो ऊपर का डीकैंटेशन, तो ऊपर का जो भी पार्टिकल है, पानी है, समझ आई, उसको हम क्या कर लेते हैं? उसको हम इसके अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। हो जाएगा। तो साफ़ पानी इसमें आ गया और पत्थर पार्टिकल्स इसके अंदर रह गए। ठीक है। कई बार समझदारी क्या होती है कि इसमें भी फिल्टर पेपर लगा के कर लो, पर क्या ये मेथड समझ आया? तो क्या सेडिमेंटेशन को ही ग्रेविटी सेपरेशन बोलते हैं? और जो नीचे पार्टिकल्स हैं वो नीचे बैठ गए और ऊपर की तरफ क्या आ गया मुझे बताइए? ऊपर की तरफ सुपरनेटेंट वाटर आ गया। हो जाएगा क्या? कोई दिक्कत इसके अंदर? तो बताइए। फंडा समझ आ गया? ठीक है। अब आगे चलो। अब नेक्स्ट हमारे पास मेथड आता है, सेडिमेंटेशन हो गया, डीकैंटेशन हो गया। ठीक है। नेक्स्ट आता है सेपरेशन बाय डिसॉल्विंग इन अ सूटेबल सॉल्वेंट। हाँ, अब जैसे मान लीजिए मेरे पास क्या है, सॉल्वेंट वही होता है जिसमें मिलाते हैं। अब देखिएगा, जैसे मैंने ऐसा बोला कि मेरे पास एक शुगर है। शुगर का फॉर्मूला क्या है? C12H22O11, है ना। और मेरे पास सल्फ़र है। समझ आया? तो सल्फ़र इज सल्फ़र। सही है। अब मैंने कहा इस मिक्सचर को मुझे सेपरेट करना है। अब पहली बात तो ये, क्या ये सॉलिड इनटू सॉलिड का मिक्सचर है? हाँ। क्या सल्फ़र मुझे दिख रहा है येलो पाउडर की फॉर्म में? क्या शुगर मुझे दिख रहा है वाइट पाउडर की फॉर्म में? अब पाउडर को क्या हैंड पिक कर सकती हूँ क्या मैं? पाउडर में पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं, तो हैंड पिकिंग से मैं सेपरेट नहीं कर सकती, है ना। अच्छा, क्या इसको मैं किसी लिक्विड में, तो अब मैंने क्या देखा, मैंने दिमाग लगाया, मैंने कहा यार ऐसा करते हैं, मैं वाटर लेती हूँ, तो वाटर में दोनों मिक्सचर को घोल देती हूँ। तो मैंने एक बीकर लिया, दोनों बीकर के अंदर मैंने क्या डाला? बीकर में डाला पानी। क्या डाला? पानी। पानी के अंदर क्या आया? येलो कलर के क्या आ गए? सल्फर पाउडर आ गया, है ना। और मान लीजिए ये ग्रीन कलर का या स्काई ब्लू कलर का क्या आ गया? चीनी। तो अब ये घोला। अब ये जो स्काई ब्लू, क्योंकि वाइट कलर था नहीं, वाइट पे वाइट दिखता नहीं, ठीक है, इसलिए स्काई ब्लू। तो ये वाला क्या हो गया? शुगर हो गया। और येलो वाला क्या हो गया हमारा? बताइए। येलो वाला हो गया सल्फर। अब कंडीशन ये है कि मैम जो हमारे पास वाटर है, वाटर में शुगर तो डिज़ोल्व हो जाती है पर सल्फर डिज़ोल्व नहीं होती। समझ आई? ठीक है। तो इतना समझ आया? तो हमने क्या कहा? हमने कहा कि वाटर डाला तो वाटर में शुगर तो डिज़ोल्व होगी, तो शुगर डिज़ोल्व्स इन वाटर, है ना। शुगर डिज़ोल्व्स इन वाटर। ठीक है। हाँ, सुनो, अब घुल जाएगा। लेकिन जो सल्फर है वो क्या करेगा? सल्फर घुलता नहीं है पानी में, तो हम क्या लिखेंगे कि सल्फर डज नॉट डिज़ोल्व इन वाटर, है ना। तो सल्फर पानी में नहीं घुला, तो सल्फर नीचे बैठ गया। बोलो हाँ है ना, सल्फर नीचे बैठ गया। तो फिर हमने क्या करना है? हमने ये पानी निकालना है और इसको सीव करना है। समझ आई? जब हमने इसको सीव करना है तो क्या होगा मुझे बताइए? ये बीकर है, हाँ या ना। अब जब ये बीकर है तो सल्फर ऊपर रह जाएगा और नीचे पानी आ जाएगा, और इस पानी के अंदर क्या घुला हुआ है? शुगर घुला हुआ है। क्या मेरी बात सुने? तो शुगर प्लस वाटर नीचे आ गया और सल्फर ऊपर की तरफ फिल्टर पेपर पे रुक गया। समझ आ गई मैं क्या बोल रही हूँ? तो सल्फर स्टैंड्स हियर ऑन फिल्टर पेपर, तो सल्फर इज हियर लाइक अ रेसिड्यू। क्या मेरी बात समझ आई? तो सल्फर किसकी तरह काम करता है? रेसिड्यू की तरह काम करता है फिल्टर पेपर के ऊपर। हो जाएगा। रेसिड्यू मतलब जैसे ऊपर दिखा था ना, रेसिड्यू क्या होता है? पेपर के थ्रू पाउडर नहीं चल जाएगा? नहीं, फिल्टर पेपर नहीं हो जाता। रेसिड्यू का मतलब जो फिल्टर पेपर के ऊपर रह गया उसको रेसिड्यू कहते हैं। भाई फिल्टर पेपर यहाँ लगाया, फनल, भाई कहीं तो जो फनल है, फनल के ऊपर एलपीजी रेसिड्यू नहीं छोड़ते कोई भी चीज़ जो नहीं। हाँ, जैसे लेकिन अगर तुम किसी पेपर को जलाओगे तो एंड में राख बचेगी, तो ऐसे ही इसमें से पानी नीचे निकल जाएगा और ऊपर जो बच गया, फाइनली जो बच गया, जो फिल्टर नहीं हुआ, जो फिल्टर पेपर से पास नहीं हुआ, उसको आप क्या बोलोगे? रेसिड्यू बोलोगे। क्या मेरी बात समझ आ गई? सोच लो, हाँ या ना। इतनी बात समझ आई तो बोलो पक्का? पक्का? तो दिस इज शुगर एंड सल्फर। अब क्या करा?
तो हमने क्या करना है, हमने ये लिया। अब जब फिल्टर पेपर से किया तो क्या सल्फर सेपरेट कर लिया क्या हमने? भाई सल्फर कहाँ से करेंगे? जो फिल्टर पेपर के ऊपर सल्फर ये इकट्ठा हुआ यहाँ पर, ये जो सल्फर हुआ इसको मैं स्क्रैच कर लूँगी, इसको क्या कर लूँगी? स्क्रैच कर लूँगी। बोलो हाँ है ना, सही बात है। तो SCRATCH इसको मैं क्या कर लूँगी? स्क्रैच कर लूँगी। और जो नीचे पानी बचा उसको लेंगे एक बीकर में, इवेपोरेट करेंगे। सुन लो, इसको लिया बीकर में। अब इवेपोरेशन के अंदर भी दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। देखो मैंने क्या करा, मैंने लिया एक बीकर, ठीक है, उसको रखा वायर गॉज के ऊपर। तो वायर गॉज के ऊपर रखा क्या? वायर गॉज के ऊपर रखा क्या? उसके बाद मैंने क्या लगाया नीचे? बंसन बर्नर। समझ आया? तो क्या लगाया मैंने? बंसन बर्नर लगाया। बोलो हाँ है ना। और ये क्या है? पानी। इस पानी में क्या घुली हुई है? चीनी घुली हुई है। अच्छा चीनी क्या है? चीनी इज शुगर, दैट इज अ सॉल्यूबल सॉलिड। ईवा को समझ आ रहा है? दैट इज अ सॉल्यूबल सॉलिड इन वाटर। समझ आ रही है मैं क्या बोल रही हूँ? पक्का हाँ या ना? ठीक है। अब सुनो, अब हीट करेंगे तो हम क्या बोलते हैं कि जो सॉल्यूबल हमारे पास क्या है, जो सॉल्यूबल सॉलिड है तो सॉलिड ना भाई। तो हीट करने पे क्या सॉलिड इवेपोरेट करता है क्या? नहीं। पर हीट करने पे क्या लिक्विड इवेपोरेट करता है? हाँ। तो ऑन हीटिंग क्या हो रहा है? ऑन हीटिंग ओनली लिक्विड इवेपोरेट्स। ठीक है, ऑन हीटिंग ओनली लिक्विड इवेपोरेट्स। क्या मेरी बात समझ आई कि हीटिंग करने पे सिर्फ क्या होगा? सिर्फ लिक्विड ही इवेपोरेट करेगा। तो लिक्विड इवेपोरेट करेगा, लिक्विड इवेपोरेट करेगा। क्या मेरी बात समझ आई? बताइए हाँ या ना। और जो ये क्या है? शुगर पीछे रह जाएगी। पर हमको क्या करना है? अब आप सोचो, हमें पता नहीं रहा और हमने टेम्परेचर कंट्रोल मान लो नहीं किया। हीट करते करते मान लो मैंने टेम्परेचर कंट्रोल नहीं किया, तो क्या हो गया कि मैं जाके सो गई। तो क्या होगा? पानी सारा उड़ जाएगा। और पानी उड़ने के बाद जो चीनी बचेगी, वो चीनी को भी हीट मिलती रही तो वो चीनी जल जाएगी, लिटरली काली पड़ जाएगी, ब्राउन सा हो जाता है, उसको बोलते हैं कैरामल। ठीक है। और फर्दर उसको भी हीट कर दो तो बिल्कुल काला होकर चारकोल बन जाएगा। तो माई पॉइंट हियर इज दैट व्हेनेवर यू आर हीटिंग whenever you are heating a solution, तो water shall evaporate, yes or no? water, एक मिनट, water evaporate हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो water shall evaporate, yes or no? लेकिन under controlled heating, क्या मेरी बात समझ आई? कंट्रोल्ड हीटिंग करनी है। क्यों? क्योंकि इफ़ वी डू नॉट कंट्रोल द टेम्परेचर, तो क्या होगा? अगर हम टेम्परेचर कंट्रोल नहीं करते हैं तो क्या होगा बताइए? द सॉलिड सल्यूट विल बर्न, है ना। जैसे शुगर है अगर, तो शुगर शैल बर्न। क्या मेरी बात समझ आ गई? तो शुगर हमारा बर्न हो जाएगा। और अगर शुगर बर्न हो गया तो क्या होगा बताइए? अगर शुगर बर्न हो गया तो उसकी हो जाएगी चैरिंग। तो चैरिंग का मतलब क्या है? चैरिंग का मतलब किसी भी चीज़ का जल जाना, इतना कि उसमें से सारा पानी उड़ जाना, तो वो चैरिंग हो जाएगी। तो हमको क्या चैरिंग करनी है क्या? नहीं। तो ये हमने क्या करा? बाय इवेपोरेशन में क्या करते हैं? जो सॉल्वेंट है हमारा, वो हमारा उड़ जाएगा। क्या मेरी बात समझ आई? तो सॉल्यूट रह जाएगा। लेकिन कंट्रोल इसमें, लेकिन नुकसान क्या है? इवेपोरेशन एक प्रोसेस ऑफ सेपरेशन भी हुई। तो इवेपोरेशन हम कब लगाते हैं? जब एक कंपोनेंट सॉल्युबल है और एक कंपोनेंट सॉल्युबल नहीं है। एक कंपोनेंट सॉल्युबल है और एक कंपोनेंट हमारा कैसा है? लिक्विड है, एक सॉलिड है, और सॉलिड हमारा लिक्विड में घुल रहा है। समझ आई? तब जाके हम क्या लगाते हैं? इवेपोरेशन लगाते हैं। क्या मेरी बात समझ आ गई? ठीक है। अब देखो, अब ये जो प्रोसेस हमारे पास यहाँ पर आई, समझ आ गया क्या? हो गया क्या? ठीक है। अब देखो, लेकिन इसमें दिक्कत क्या है कि मैम हमें कितना अच्छा होता कि पानी भी मिल जाता और चीनी भी मिल जाती। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि वन कंपोनेंट ड्यूरिंग इवेपोरेशन गेट्स लॉस्ट। वन कंपोनेंट ड्यूरिंग इवेपोरेशन गेट्स लॉस्ट, कि एक कंपोनेंट ड्यूरिंग इवेपोरेशन क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है, वो हमको मिल नहीं सकता। ग्लास ट्यूब लगाते हैं जिसके 2 होल्स होते हैं जिसमें हाँ, इन एंड आउट वाटर। समझ आ गई मैं क्या बोल रही हूँ? Yes, कोई दिक्कत? मैं मार दूँ? नाम क्या है? बताइए, इवेपोरेशन से हम कर क्या रहे हैं? क्या इवेपोरेशन से हम सॉल्ट वाटर को, जो सॉल्ट एक्सट्रैक्ट करते हैं, डांडी मार्च महात्मा गांधी ने जो बनाया था, तो सॉल्ट वाटर का क्या सीन है मुझे बताइए? सॉल्ट वाटर का क्या सीन है बताइए? बताओ। हाँ, तो वाटर उड़ जाएगा, सॉल्ट रह जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि नमक का पानी इकट्ठा करते हैं समंदर का, और किसी की भी छत पे इकट्ठा कर देते हैं। ऐसा छत जिसमें से कोई आउटलेट नहीं है,
ठीक है, कोई पाइप नहीं है, तो उसके क्या होगा कि पानी धीरे धीरे उड़ जाएगा और छत पे क्या रह जाएगा, सॉल्ट ही सॉल्ट रह जाएगा, एंड देन दैट इज कलेक्टेड। समझ आई। कई बार कुछ एरियाज बनाए जाते हैं जहाँ पे देयर इज नो ड्रेनेज सिस्टम, बट वी कलेक्ट द वाटर देयर बाय ब्रिंगिंग डाउन और मेकिंग डाउन सर्टेन बाउंड्रीज, एंड वी कलेक्ट वाटर बिटवीन देम, एज अ रिजल्ट वाटर इवेपोरेट्स एंड सॉल्ट इज लेफ्ट बिहाइंड। समझ पोटेशियम आई। भी तो ऐसे निकलते हैं ना। हाँ बिल्कुल, मैम, पोटेशियम ऐसे नहीं निकालते, पोटेशियम का उसके तो बहुत एक्सट्रैक्शन अलग है। क्या ज़्यादा होता है, मतलब सॉल्ट उसकी process अलग सॉल्ट होती है जिससे लोग मर जाते हैं। कौन से सॉल्ट से लोग मर जाते सी हैं? वाटर वगैरह। सी वाटर में एक सॉल्ट थोड़ी होता है, सी वाटर में NaCl इज़ वन ऑफ द सॉल्ट जो काम का है, लेकिन हर सॉल्ट हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है। जैसे अगर तू टूथपेस्ट बहुत सारा खा ले तो तेरे को उसमें पॉइजनिंग हो मैं एक जाएगी, बार तो उसमें लिखा होता है कि इन केस यू हैव मोर देन अ पिंट ऑफ द टूथपेस्ट, चुप होएगा, तो क्या होगा कि तेरे को पॉइजनिंग हो जाएगी। देन रश टू द नियरेस्ट एंटी पॉइजनिंग सेंटर। व्हाई इज़ दैट हैपनिंग? बिकॉज फ्लोराइड सॉल्ट हमारे दांतों के लिए अच्छा है, लेकिन हमारी बॉडी के लिए इतना अच्छा नहीं है। समझ आई। हमारे टूथपेस्ट में कोई एडिबल नमक नहीं है, वो एक लिमिट से ज़्यादा खाएगा तो डेथ के चांसेस उसमें भी सफिशिएंट है, पॉइजनिंग के चांसेस उसमें भी सफिशिएंट है। समझ आई। खाता नहीं है, समझ आ गई? चला जाता है। अरे ठीक है, क्या इतनी बात समझ आ गई? ठीक है, इवेपोरेशन समझ आ गया पक्का। अब देखो, अब नेक्स्ट हमारे पास इसमें क्या आ रहा है, नेक्स्ट मेथड इसमें क्या आ रहा है हमारे पास, बोलो क्या? नेक्स्ट हमारे पास में आता है वी डिड, अब देखो एक होता है क्रिस्टलाइजेशन, क्या रहता है? क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन में सीन क्या है? क्रिस्टलाइजेशन में सीन ये है कि मैम जब क्रिस्टलाइजेशन हुआ है ना, जब क्रिस्टलाइजेशन हुआ तो हमने क्या करा, हमने पहले लिया पानी। अब मान लो ये काले काले मॉलिक्यूल्स किसके हैं? पानी के। ठीक है, काले काले मॉलिक्यूल्स किसके हैं? पानी के। समझ आया? अब मैंने ना इसमें चीनी घोली, तो ये ब्लू वाले हो गए चीनी। तो अभी देखो, तो चीनी काले पानी के अंदर हमने अगर ये चीनी घोली, काला पानी नॉर्मल पानी है, तो ब्लू वाले डॉट 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 क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? शुगर। पर क्या ये शुगर का सोल्यूशन, क्या ये शुगर का सोल्यूशन अभी अनसैचुरेटेड है? मिल गया ना, लेकिन वो अनसैचुरेटेड, तो अनसैचुरेटेड क्यों है? क्योंकि अभी इसमें देर इज लॉट ऑफ स्पेस, हाँ, देर इज लॉट ऑफ स्पेस लेफ्ट हीट करेंगे between what? There is lot of space left between the molecules of water. समझ आ रही है क्या मेरी बात? There is lot of space left between the molecules of water. कि पानी के molecules के बीच में बहुत सारी space बची हुई है, हाँ या ना? ठीक है, अब अगर बहुत सारी स्पेस बची हुई है तो मैं क्या कर रही हूँ, तो आई कीप ऑन एडिंग शुगर टू दैट। तो मैंने चीनी डालनी बंद नहीं करी, मैंने इसके अंदर चीनी डालती गई एंड यू सी कि चीनी डालते डालते हो क्या रहा है, चीनी डालते डालते हो ये रहा है कि मैम स्पेस भर गई। तो अब एक टाइम बाद ये क्या बन जाएगा, एक टाइम बाद ये बन जाएगा हमारा सैचुरेटेड सोल्यूशन। मतलब कि मैम बीकर वही था, है ना, और बीकर वही था और उसके अंदर क्या हुआ, उसके अंदर चीनी इतनी भर गई, उसके अंदर चीनी इतनी भर गई कि मैम जगह ही नहीं बची, जगह ही नहीं बची। समझ रहे हो? तो ये ब्लू कलर की चीनी इतनी भर गई कि जगह ही नहीं बची। समझ आ गई? ईवा को समझ आ रही है बात? अब जब जगह इतनी बची ही नहीं तो इससे मुझे क्या समझ आया, इससे मुझे क्या समझ आया कि जब जगह ही नहीं बची तो क्या हुआ, तो आप चीनी डाल नहीं सकते। तो मैंने क्या करा, मैंने कहा देखो एक काम करते हैं, मुझे इसमें चीनी और ज़बरदस्ती भरनी है, तो क्या मैं वही बीकर ले लूँ, क्या वही पानी के पार्टिकल्स ले लूँ, हाँ या ना? बोलो, क्या मेरी बात समझ आ रही है? तो अब इसके अंदर मैंने जब चीनी भरनी है, तो चीनी भरनी है, तो चीनी भरी, अब मैंने इसको हीट कर दिया। तो हीट करने पे क्या होगा, क्या वाटर के पार्टिकल्स दूर दूर भागेंगे? तो वाटर के पार्टिकल्स और दूर दूर भागेंगे। अगर वाटर के पार्टिकल्स और दूर दूर भागेंगे तो क्या उनके बीच की जगह बन गई? अब जगह भर गई, तो मैं अगर और ज़बरदस्ती चीनी डालूंगी तो क्या उस जगह में अंदर और चीनी आ जाएगी क्या? बताओ। तो मैंने क्या बना लिया, वो डायबिटिक हो जाएगा। हाँ ये डायबिटिक पानी बना दिया हमने। ठीक है, तो किसी को मारना हो अपने दुश्मन को तो किल देम विद काइंडनेस। समझ आ गई? इतनी बात समझ आ गई? सोच लो, ये वीडियो जाएगी तुम्हारे पास, ठीक है? पिताजी ने सुनी ना ये वीडियो, तो ये वाला जो सोल्यूशन है ये बन गया सुपर सैचुरेटेड। क्यों भाई? क्योंकि हमने उसकी लेवल से ज़्यादा जाकर उसको डिज़ोल्व करा है ना। मतलब ये रूम टेम्परेचर पे ही था, रूम टेम्परेचर पे ही सैचुरेटेड सोल्यूशन बनता है। ठीक है, या तुम एक टेम्परेचर फिक्स कर लो, तो तुमने उसमें चीनी डाली, चीनी की जगह नहीं बची, चीनी की जगह थी और चीनी ऐड करी, ऐड मोर शुगर। समझ आई? तो ये आपका रूम टेम्परेचर पे चीनी आ गई, अब जगह नहीं बची, तो ये सोल्यूशन क्या हुआ? सैचुरेटेड। मतलब जहाँ पार्टिकल्स के बीच में जगह ना बचे उसे क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड। और अब ये क्या हुआ, जिसमें मैंने उसको फर्दर हीट करा, पानी के पार्टिकल्स को हीट करके फोर्स करा कि तुम दूर दूर जाओ, और उनके बीच में क्या रह गया हमारे पास? शुगर रह गया। क्या मेरी बात समझ आई? तो शुगर इसके बीच में इस तरह से आ जाएगा, बोले हाँ या ना? और शुगर इस तरह से अगर इसके बीच में आ जाएगा तो क्या होगा बताइए?
बेटा, तो ये सुपर सैचुरेटेड बन जाएगा कि जगह नहीं भी थी तब भी आपने हीट करा और पानी के पार्टिकल्स को दूर दूर करा और एज अ रिजल्ट हाँ और डाल सकते हैं जब हम हीट करते हैं तो हीट करने में थोड़ी देर के लिए अनसैचुरेट हुआ, तो जो जगहें इसमें बच नहीं रही थी बीकर बी में वो हमने सी में सुपर सैचुरेट हीट करके बना दी, और जब बना दी तो हमने और चीनी ऐड कर दी। अब हमें क्रिस्टलाइजेशन करनी है भगवान की गिरेगा हद तो हम क्या करेंगे हम लेंगे हमारा ज़बरदस्ती बनाया हुआ सुपर सैचुरेटेड शुगर सोल्यूशन। लिया क्या? शुगर सोल्यूशन ले लिया क्या? पानी, सोच लो, काला पानी ले लिया क्या? ठीक है, अब ये बीकर लिया, जब ये बीकर लिया तो क्या इसमें ये पानी के पार्टिकल्स थे? बताइए हाँ या ना। तो मैंने क्या करा, एक धागा लिया और एक धागे पे पहले से ही थोड़ा सा क्रिस्टल चीनी का बना हुआ था, समझ आ गई? अब ये क्या हो जाएगा बताओ, अब ये क्या हो जाएगा? ये क्या है? चीनी के पार्टिकल्स, बोले हाँ या ना। ये क्या है? चीनी के पार्टिकल्स, समझ आ गई? अब चीनी के पार्टिकल्स कैसे थे? सुपर सैचुरेटेड। क्या सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन था कि भाई जितनी जगह नहीं थी हमने उससे भी ज़्यादा चीनी इसके अंदर घोल दी? बताइए हाँ या ना, यही तो था। तो अब अगर मैं चीनी इसमें घोल रही हूँ, अब आप देखिए होगा क्या होगा। ये कि मैम आपने सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन ले लिया जो ज़बरदस्ती बनाया था पानी को हीट करके उसमें जगह बनाई गई पानी के पार्टिकल्स के बीच में, और फिर और एक्स्ट्रा चीनी डालेगी। अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं ऐसा करती हूँ कि मैम मैं इस सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन को कूल करती हूँ। क्या करती हूँ? कूल करती हूँ। इतना कूल, बिल्कुल ठंडा कर देती हूँ। तो जब ठंडा करूँगी तो क्या होगा कि मैम पानी के पार्टिकल्स पास आएंगे। तो पानी के पार्टिकल जब पास आएंगे तो पानी के पार्टिकल्स के बीच की स्पेस डिक्रीज होएगी। बताइए, तो अब वो चीनी क्या करेगी? वो चीनी कहेगी कि मैं ऐसा करती हूँ, मैं ये यहाँ से निकल के अपने क्रिस्टल पे चिपक जाती हूँ, मैं डिज़ोल्व नहीं होती हूँ। तो सारी चीनी आके इस क्रिस्टल को बड़ा करती जाएगी और धीरे धीरे सारी शुगर हट जाएगी बीच बीच में से, और वो सारी की सारी शुगर किधर सेटल हो जाएगी? किधर सेटल हो जाएगी? क्रिस्टल पे। क्रिस्टल। हाँ, मगर इस पानी को आप एकदम कूल डाउन करो, कंडेंस करो तो इसकी आइस मीठी टेस्ट करेगी। किसकी आइस बिल्कुल मीठी टेस्ट करेगी। बिल्कुल सही बात है, गलत नहीं बोला उसने। तो पानी के पार्टिकल्स फिर यही रह गए, बोलो हाँ या ना, समझ आई? और जो चीनी थी क्या वो यहाँ इधर इकट्ठी हो गई? बताइए हाँ या ना। क्या मेरी बात सबको समझ आ रही है? तो ये चीनी यहाँ पे इस तरह से क्रिस्टल बन जाएगा। तो हमने क्या करा था, सबसे पहले जो छोटा सा क्रिस्टल डाला था उसको बोलते थे सीड। क्या बोलते थे? सीड। एंड देन इट बिकम्स सीडिंग। समझ आई क्या मेरी बात? सोच लो हाँ या ना। फ्रीजर कैसे चलता है? फ्रीजर कैसे चलता है वो फिजिक्स वाले सर से पूछना। मैं बता सकती हूँ, ऐसी कोई इशू नहीं है, बट दैट इज नॉट माई प्रेरोगेटिव, क्योंकि फिर बोलोगे कि फिजिक्स पढ़ा दी केमिस्ट्री क्लास में बैठा के। ठीक है, तो पॉइंट इज कि ये क्या है, समझे बात में क्या बोल रही हूँ? तो बेसिकली कूल करना है। तो कूल चाहे ऐसे ही रख देगा तो भी ठंडा हो जाएगा। ठीक है, तो कूल। अब देखो, तुमने कभी होली पे गुजिया खाई है? तो गुजिया खाई है तो हमारे घर में गुजिया कैसे बनती है मैं बताती हूँ तुमको। गुजिया का मैदा बनाया, मैदा का डो बनाया, उसको बेला, छोटे से उसका बॉल बनाई, बॉल को फ्लैटन आउट किया, क्योंकि रोल करके गोला बनाएगा, है ना? समझे? मैदा का डो लिया, डो की छोटा सा एक पोर्शन लिया, बॉल बनाई, फिर रोल पिन से उसको रोल करा। रोल पिन को क्या बोलते हैं? बेलन से बेला तो क्या है, रोटी सी बन गई छोटी सी। फिर उसमें खोए का फिलिंग भरा, मीठे वाला। सुनना, उसको बंद करा, ठीक है, अच्छे से शेप दी, फिर उसको तल दिया। हमारे घर में ऐसे बनती है। मार्केट में कैसे बनती है? मार्केट में जो गुजिया बनती है वो उसको एंड में शुगर सोल्यूशन में भी डिप करते हैं। अब शुगर सोल्यूशन में डिप करने का उसको सुखाते हैं तो पानी उड़ जाता है। क्या उसके ऊपर चीनी की वाइट लेयर आ जाती है? तो ये क्रिस्टलाइजेशन ही है कि पानी तो उड़ गया और पानी उड़ गया। तो अब ठंडा कैसे किया? वो क्या फ्रीजर में? हाँ, तो क्या वो फ्रिज में, वहाँ पे वो गुजिया को फ्रिज में रख रहा है? नहीं, वो खुले हवा में छोड़ दे रहा है तो पानी उड़ गया। तो बेसिकली यहाँ पे भी वही कर रहा है कि यहाँ पे आप इसे कूल कर रहे हो तो आप उसको फ्रीजर में रख के कूल कर दो। कंडीशन ये कि धागा डाल के उसके अंदर एक छोटा सा सीड डाल दो जिसके ऊपर सारी की सारी क्या इकट्ठी हो गई? आपकी चीनी इकट्ठी हो गई। क्या मेरी बात समझ आ गई? हाँ या ना? समझ आ गई? तो डू यू अंडरस्टैंड माई कॉन्सेप्ट ऑफ सीडिंग? बताइए हाँ या ना, डिड यू अंडरस्टैंड? तो क्रिस्टलाइजेशन का एडवांटेज क्या है? अब मैं आपसे पूछूं अच्छा क्या है, इवेपोरेशन अच्छा है या क्रिस्टलाइजेशन? तो आप देखो, पानी भी मिल गया, चीनी भी मिल गई, तो क्रिस्टलाइजेशन इज फार मोर बेटर। क्रिस्टलाइजेशन इज फार मोर बेटर। मैम पर थोड़ी सी शुगर तो रहेगी ना देन सारे तो ना शुगर जाएगी, बहुत हद तक निकल जाती है शुगर। तो एटलीस्ट आपको मोर बेटर देन हम समझ आई। तो इज फार मोर बेटर देन दी इवेपोरेशन। बोलो क्यों? वाई? बिकॉज इन क्रिस्टलाइजेशन we are able to extract
बोथ पानी देने का पड़ेगा। कंपोनेंट्स, मेरे को पानी मत दो, तुम लोग सुन लो। समझ आ गई क्या? तो क्रिस्टलाइजेशन में वी आर एबल टू एक्सट्रैक्ट बोथ द कंपोनेंट्स। समझ आ गई मैं क्या बोल रही हूँ? हाँ या ना? फंडा समझ आया? ठीक है। नेक्स्ट मेथड ऑफ सेपरेशन क्या है हमारे पास? तो एक हो गया ये। अब देखो नहीं नेक्स्ट हमारे पास है, तुम लोग चुप बैठोगे अब मामी को बोले पैसे वो उसको जूते का डर लग रहा है, ये पैर नहीं अड़ा रहा है। ये है डिस्टिलेशन प्रोसेस। ये तुम्हारे घर ही भेजूंगी मैं, देखना कि क्लास में क्या होता है। मैम पूरा टाइम ये फेज 2 की रिकॉर्डिंग ही भेजूंगी घर पे ही, देखना तुम लोग। और लिटरली बोलूँगी काइंडली पेरेंट्स सी टू दिस। देखो अब डिस्टिलेशन, हाँ अच्छी बात है, तुम मत बैठो चुप। अब देखो डिस्टिलेशन प्रोसेस है, समझ आ गई ना? व्हाट इज डिस्टिलेशन प्रोसेस? सुनो, डिस्टिलेशन का मतलब होता है हीटिंग एंड देन कूलिंग। ठीक है, हीटिंग एंड देन कूलिंग, समझ आई? हाँ। अब डिस्टिलेशन कई प्रकार से होता है, बिल्कुल पास्चराइजेशन से। सिंपल एक होता है सिंपल डिस्टिलेशन, एक होता है सिंपल डिस्टिलेशन, ठीक है। फिर दूसरा होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। एक होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, डिस्ट्रक्टिव। हाँ एक डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होता है। एक होता है हमारे पास वैक्यूम डिस्टिलेशन, एक होता है वैक्यूम डिस्टिलेशन, जैसे समझ आई? इसके लिए साथ कहते हैं। अब सुनो, हाँ सिंपल डिस्टिलेशन हम कब यूज़ करते हैं? सिंपल डिस्टिलेशन हम यूज़ करते हैं जब हमें व्हेन पहली बात तो डिस्टिलेशन प्रोसेस होती है टू सेपरेट टू मिक्सेबल लिक्विड्स, समझ आए? दो मिक्सेबल मतलब जो आपस में घुले हुए लिक्विड्स हैं आपस में, वो लिक्विड जैसे अल्कोहल वाटर, इंक एंड वाटर, ठीक है। टू लिक्विड्स एनी वाटर, शुगर एंड वाटर, ठीक है। तो आप कोई भी दो लिक्विड्स ले लीजिए जो आपस में घुल जाते हैं। क्या मेरी बात समझ आ गई? टू सेपरेट टू मिक्सेबल लिक्विड्स, समझ आ रही है मैं क्या बोल रही हूँ? पक्का बताइए। अब यहाँ क्या सीन है, समझ आई? राइट। अब सिंपल डिस्टिलेशन में कंडीशन क्या है? इन सिंपल डिस्टिलेशन द टू लिक्विड्स A and B should have a gap of more than 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। उसमें गैप कितना होना चाहिए? 25 डिग्री सेल्सियस से उनका गैप होना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट्स के बीच में। तो दो लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट में गैप कितना होना चाहिए कि अगर एक लिक्विड 20 डिग्री पे बॉईल कर रहा है तो दूसरा लिक्विड 100 डिग्री पे बॉईल कर रहा है, तो क्या दोनों लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट में 80 डिग्री सेल्सियस का गैप है? अगर एक लिक्विड 30 डिग्री पे बॉईल कर रहा है तो दूसरा लिक्विड आपका 80 डिग्री से बॉईल कर रहा है, तो क्या दोनों लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट में 50 डिग्री का गैप है? तो अगर दो लिक्विड्स के बीच में मोर देन सम का गैप होता है, मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस का गैप है बॉइलिंग पॉइंट के बीच में, तो वो क्या है? हमारा डिस्टिलेशन, समझ आई? सिंपल डिस्टिलेशन से वो सेपरेट हो सकते हैं। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कब लगाएंगे हम लोग? कि जब दो लिक्विड्स के बीच का जो गैप है, गैप बिटवीन द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ टू लिक्विड्स इज लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस। क्या मेरी बात समझ आ रही है? 25 है तो भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। और बिलो 25 पे भी आपका कितना रहेगा? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस अगर लगता है तो क्या बोलेंगे? सिंपल डिस्टिलेशन। समझ आ रही है क्या बात मैं बोल रही हूँ? ठीक है। अब देखिएगा होता क्या है इन सिंपल डिस्टिलेशन मेनली पेट्रोल के लिए नहीं होता। हाँ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेनली पेट्रोल के लिए नहीं होता। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हाँ पेट्रोल के लिए होता है और भी बहुत चीज़ों के लिए होता है। अब सुनो मैं क्या बैठी, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंपल डिस्टिलेशन, ठीक है। तो सिंपल डिस्टिलेशन में एक पूरा सेटअप बिठाना पड़ता है, ठीक है। तो क्या करा हम लोगों ने? हमने लिया एक बीकर, लिया क्या? इस बीकर में हमने दो लिक्विड्स मिलाए। मान लीजिए एक ब्लू लिक्विड है, तो ये ब्लू लिक्विड के नहीं, दोनों लिक्विड्स हैं, तो ये दो लिक्विड्स हैं हमारे पास। एक लिक्विड रेड वाला है, एक लिक्विड ब्लू वाला है, ठीक है। तो रेड वाला मान लीजिए लिक्विड ए है और ब्लू वाला मान लीजिए लिक्विड बी है, समझ आई? और ए का बॉइलिंग पॉइंट है मान लीजिए, बी का बॉइलिंग पॉइंट है मान लीजिए 80 डिग्रीज और इसका है 20 डिग्रीज। तो क्या हम बोल दें कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बी के बीच का जो गैप है, क्या ये 80 - 20, क्या ये 60 डिग्री सेल्सियस का गैप है? हाँ या ना? बताइए, क्या मेरी बात समझ आई? तो अब मैंने क्या करा? फिर से वही सिस्टम, मैंने वायर गेज लिया, मतलब जाली ली। तुमने वो देखा है कि जो सस्ता बारबेक्यू आता है घर में, जिसमें हमें भरता बनाने के लिए बैंगन को सीधा गैस पे रखती हैं, देखा है? तो वही जाली सी रखती हैं, उसके ऊपर मम्मी बैंगन रखती हैं। क्या सीधा गैस पे बैंगन रख देती हैं? सीधा गैस पे रख देती है। बट मार्केट में ना साइड में वो भी तो होता है, मतलब आपके पास छोटा सा एरिया होता है, उसमें एक अजीब सा दिखने वाला ब्लैक रॉड्स वाला। हाँ वो बारबेक्यू का ही पार्ट होता है। वो मैंने एक दिन चालू किया था, पता नहीं उससे आवाज़ आने लगी, वो ज़्यादा हीटअप हो गया होगा। चलो इतना। फिर यहाँ पे क्या लगाया? बंसन बर्नर लगाया बंसन बर्नर। बोलो क्या लगाया? बंसन बर्नर लगा दिया। बोलो हाँ या ना?
अब बंसन बर्नर लगाने के बाद क्या हुआ? बंसन बर्नर लगाने के बाद क्या हुआ बताइए? कि ये लगाया, हो गया, हीट करा। अच्छा, यहाँ हमने लगाया कॉर्क से इसको बंद करा, एक पाइप लगाया, कॉर्क से इसको बंद कर दिया, यहाँ से ये लगाया, हाँ या ना? सोच लो। और अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये हमारा ये फ्लोर है, जिस फ्लोर पे रखा हुआ है, और उसी फ्लोर पे एक और बीकर रख दिया, ठीक है। और ये पाइप जा रहा है इसके अंदर, और इस पाइप का यहाँ पे, इस पाइप के ऊपर क्या लगाया हमने? इस पाइप के ऊपर लगाया गया कंडेंसर। तो ये लगाया गया कंडेंसर फॉर कोल्ड वाटर इन और हॉट वाटर, यहाँ से आ गया हॉट वाटर आउट, समझ आई? और यहाँ से क्या इन कह रहा हमने? कोल्ड वाटर इन। समझ आ गई क्या बात? सोच लो। अब हम कर क्या रहे हैं? हम ये कर रहे हैं कि मैम यहाँ से जब हमने हीट करा तो हमें पता है कि ए का बॉइलिंग पॉइंट 20 डिग्री है। अब मान लो रूम टेम्परेचर है मान लो 15 डिग्री, पर हीटिंग चालू करी तो क्या टेम्परेचर बढ़ के 15 से 16 हुआ, 16 से 17 हुआ, 17 से 18 हुआ, 18 से 20 हुआ। क्या 20 पे 20 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर पहुंचा तो क्या बॉइलिंग पॉइंट आ गया? तो क्या बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जहाँ पे वो लिक्विड बॉईल करना चालू करता है, यानी कि वो एटमॉस्फेयर को धक्का मार के उड़ने को चालू करता है। क्या हमने इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग पढ़ा है? तो हमने पढ़ा है कि बॉइलिंग में क्या होता है कि जब तक पूरा लिक्विड वेपर में कन्वर्ट नहीं हो जाता, बोलो, तो तब तक क्या वो इवेपोरेट नहीं हो सकता? बताइए हाँ या ना? कोई दिक्कत है इसके अंदर? तो ये इवेपोरेट नहीं हो सकता। समझ आई? तो अब इसका टेम्परेचर 20 डिग्री ही मेंटेन रहेगा। कब तक? जब तक पूरा का पूरा बी ए नहीं उड़ रहा। तो ए के पार्टिकल्स उड़े, अब ए के पार्टिकल्स वेपर बना के इस पाइप में जा रहे हैं। अब सुन, क्या ये वेपर्स इस पाइप में चल रहे हैं? हाँ। तो ये वेपर्स जब इस पाइप में चले, धीरे धीरे चले इस पाइप के अंदर, तो क्या ये वेपर्स नीचे की तरफ यहाँ पर आ जाएंगे और ड्रॉप बाय ड्रॉप ठंडे हो जाएंगे? क्योंकि यहाँ पे कैसे चल रहा है? ठंडा पानी चल रहा है। तो ठंडा पानी क्या करेगा? ठंडा पानी अंदर के वेपर्स को, यहाँ पे जो कोल्ड वाटर है ये सारी गर्मी बाहर ले लेगा और ये वेपर को कन्वर्ट कर देगा किस में? लिक्विड में। तो क्या मुझे यहाँ पे लिक्विड ए मिल जाएगा? मैम परंतु यहाँ पर वो पानी नहीं आएगा। लेकिन अब आप ये देखो, लेकिन आप देखो नहीं, यहाँ नहीं आएगा। सुनो, इतना समझ आएगा? फ्लो नहीं करते बोले, वेपर उड़ा ना ऊपर, तो वेपर उड़ा तो इस पाइप में चलेगा। मैम इधर इकट्ठा हो जाएगा ना पानी, वो कंडेंस इधर कंडेंस नहीं होगा, वो इसकी बैटरी चली है। इतना समझ आया? और क्या ये नीचे की तरफ चला जाएगा? बोलो हाँ या ना? डिड यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? पानी उधर नहीं चला जाएगा, पानी इधर नहीं जाएगा। ये कंडेंसर का पानी जो है वो नीचे गिर जाएगा, उसके एक सेपरेट अपैरेटस रहता है। तो ऐसा नहीं कि हम इसके अंदर वापस बीकर में मिला रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तुम समझे कि नहीं समझे? एक मिनट, इतना समझ आया? तो पानी उड़ा, पानी इसके अंदर गया, पानी इसके अंदर जाने के बाद क्या नीचे गिरा? तो यहाँ ड्रॉप बाय ड्रॉप मुझे कौन सा लिक्विड मिल गया? यहाँ मुझे लिक्विड ए मिल गया। बोलो हाँ या ना? मिल गया क्या? अब सुनो, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि मैम बी लिक्विड जो है वो बी यहीं रह गया। बी भी तो उड़ेगा, बी भी तो उड़ेगा। बोलो हाँ या ना? समझ आई? बी भी तो उड़ेगा। बोलो हाँ, बोलो हाँ या ना? और अगर बी उड़ रहा है तो इससे मुझे क्या समझ आ रहा है बताओ? अगर बी उड़ रहा है तो यहाँ बी के भी मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन इधर इक्का दुक्का बी का मॉलिक्यूल आ गया। यानी कि दो बातें हुई कि मैम अपने आपने डिस्टिलेशन करा तो 20 डिग्री टेम्परेचर पे ऐसा थोड़ी है कि ए ही उड़ेगा बी नहीं उड़ेगा। बी भी तो उड़ सकता है, पर बी का बॉइलिंग पॉइंट 80 डिग्री सेल्सियस पे आएगा। मतलब बी का उड़ने का जो नेचर है वो 80 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम रहेगा, पर क्या 20 डिग्री सेल्सियस पे ए के उड़ने के चांसेस ज़्यादा हैं? तो ज़्यादा मात्रा में तो मुझे क्या मिला? ज़्यादा मात्रा में तो मुझे मिला ए, है ना? लेकिन क्या थोड़ा बहुत उसमें बी भी मिल गया? हाँ। तो ये जो लिक्विड मिला इसमें ए की मात्रा ज़्यादा थी, बी की मात्रा कम थी। समझ आई? ए की मात्रा ज़्यादा थी और बी की मात्रा कम थी। समझ आई? अब ए की मात्रा ज़्यादा हुई, बी की मात्रा कम हुई, तो क्या मैं इसी सोल्यूशन को दोबारा से उठा के हीट कर लूँ और फिर 20 डिग्री पे पूरा ए उड़ा दूँ? तो क्या सिंगल शॉट में मैं ऐसा कर सकती हूँ कि एक बार डिस्टिलेशन करी और मुझे प्योर ए प्योर भी मिल गया? नहीं। क्या होने वाला है कि उस बीकर में जहाँ मेजर क्वान्टिटी ए की आई, थोड़े बाद मॉलिक्यूल्स वहाँ बी के भी आएंगे। क्या मैं इस लिक्विड को फिर से उठाऊँ, फिर से हीट करूँ और हीट करके फिर से ए को उड़ाऊँ और फिर से पाइप लगा के फिर से कंडेंस कर लूँ? तो क्या मुझे अब सेकंड शॉट में ऐसा हो सकता है कि ज़्यादा क्वांटिटी ए का मिल जाए और बी का क्वांटिटी बहुत कम मिल जाए? क्या मेरी बात समझ आई? कोई दिक्कत इसके अंदर? सोच लो। फंडा समझ आ गया क्या भाई? फंडा समझ आ गया? ठीक है। सो व्हेन वी आर सॉर्ट ऑफ डूइंग दिस पर्टिकुलर पार्ट, इतना बात समझ आई? पक्का? तो ये हमारा क्या है? दिस इज हमारा बॉइलिंग पॉइंट। इतनी बात समझ आ गई क्या? एक डाउट है। इतनी बात समझ आई क्या? हाँ, सोच लो। पक्का? मैम हाँ। 20 मिनट डाउट। 5 मिनट